कपड़े खराब ना हो इसलिए कंधों का सहारा लिया गया है विधायक के द्वारा। गांव में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और जलभराव की स्थिति कितनी है वही जानने के लिए विधायक क्षेत्र का दौरे करने के लिए निकले हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। फुलेरा विधायक ये विद्याधर चौधरी हैं जिनका ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ग्रामीणों के कंधे का सहारा लेकर किस तरह हालात का जायजा लेने के लिए निकले हैं। बारिश के बाद क्षेत्र का हाल क्या है यही जानने के लिए ग्रामीणों के कंधे पर बैठकर ये जा रहे हैं विधायक विद्याधर। और साफ तौर पर हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और इसीलिए कंधों पर बैठ के जा रहे हैं क्योंकि इनके कपड़े खराब ना हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हैं। हीरालाल, जो वायरल वीडियो है उसकी जानकारी दीजिए। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। हीरालाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, हम उनसे कनेक्ट करेंगे फिलहाल। तो हालांकि ये देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक विद्याधर ग्रामीण के कंधे पर बैठकर और हालातों का जायजा लेने के लिए निकले हैं क्योंकि बारिश के बाद से क्षेत्र में हाल किस तरह से है, किस तरह से जलभराव है, लोगों को किस तरह से परेशानी है। और ये कंधों का सहारा इसलिए क्योंकि उनके कपड़े खराब ना हो। मतलब विधायक को खुद ही के कपड़ों की चिंता है खराब ना हो, लेकिन आप ये सोचिए कि वहां पर उस बारिश के बाद जो बाढ़ जैसे हालात है उसमें जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर है, जिनके दुकान है, उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। इससे आप अंदाजा, हालांकि ये जो वायरल वीडियो हो रहा है उसकी न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि फिलहाल नहीं करता है। हालांकि जल निकासी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से अब वो ड्रेनेज सिस्टम की भी फिलहाल वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर हालांकि समीक्षा बैठक की जाती है, रिपोर्ट भी मांगी जाती है, तमाम व्यवस्थाएं करने की बात भी कही जाती है। लेकिन आप विधायक विद्याधर को देख रहे हैं कि वो देखिए किस तरह से ग्रामीणों के कंधों का सहारा लेकर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए निकले हैं कि बारिश के बाद हालात किस तरह से हुए हैं, लेकिन उनके कपड़े खराब ना हो इसलिए एक तो पानी भरा हुआ है, ऊपर से विधायक को कंधे पर बैठाया है। तो जो लोग बैठाए वो उनकी आप कंडीशन एक तो समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये हरकत जो सामने आई है एक बहुत गंभीर सवाल है कि विधायक को इतनी चिंता नहीं होती है कि बारिश के बाद बारिश मानसून आने वाला है उसके पहले देख ले ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से है, नगर निगम से बात करने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन खुद जब साहब निकले हैं तो साहब वाकई साहब बन के निकले हैं, कंधों पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं बारिश में कि किस तरह से क्षेत्र के हालात हैं और उनके कपड़े ना खराब हो इस वजह से। लेकिन जो लोग उसमें पानी में जा रहे हैं उनके कपड़े किस तरह से भीगेंगे, उनको क्या होगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। और यही विधायक है जिनको जनता ने चुनकर उस कुर्सी पर बैठाया है ताकि उनकी मुसीबतों का हल निकल सके। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हीरालाल, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है विद्याधर विधायक का, जरा इसके बारे में बताइएगा। जी देखिए, सांबरलेक इलाके के गोपालपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पिछले दिनों जो बारिश। ठीक है हीरालाल, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, रुकिएगा आप हमारे साथ। विधायक विद्याधर जिसका वीडियो देख रहे हैं वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, ये वीडियो आपका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप क्षेत्र का जायजा लेने के लिए निकले हैं लेकिन आप ग्रामीणों का सहारा ले रहे हैं कंधों का। भाई कार्यकर्ताओं का मामला है, कार्यकर्ता मैं तो नहीं, कार्यकर्ता साथ अगर ले जाना चाह रहे हैं तो मैं जाऊंगा नहीं, क्या मना करूंगा कि कार्यकर्ता कहते हैं कि उस घर में चलना है, वहां तकलीफ हो रही है, तो मैं कहाँ तकलीफ है। आप मुद्दे की बात बताइए क्या। हाँ, हमने हालात देखे सारे, एक एक जगह के हालात देखे, एक एक मकान में जाके हालात देखे। नहीं तो ये हालात तो आपको पहले भी देखने चाहिए थे, आपको पता था ना कि मानसून शुरू होने वाला है। बरसात का पता है क्या, कहाँ कितनी बरसात आएगी, कितना पानी कहाँ जाएगा, या सरकार को पहले पता होता तो पहले इंतजाम ही कर लेती ना। नहीं तो सर, ट्रैक्टर है, कोई भी और गाड़ी है, इतना भी तो पानी नहीं भरा है कि आप गाड़ी से नहीं जा सकते थे। वहाँ कोई साधन नहीं था। और कार्यकर्ताओं का मामला, कार्यकर्ता सर उस घर में चलना, देखिए क्या हालात है,
चारे भैंस गाय भैंस सब, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, उसमें क्या बात है कि हमें कार्यकर्ता हो ये कहे नहीं हम आपके साथ इधर नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, जीप में जाएंगे, मोटरसाइकिल में जाएंगे, उससे क्या मतलब है? कार्यकर्ता अगर पकड़ के ले जा रहे हैं हमें, तो हम थोड़ी जा रहे कार्यकर्ता कह रहे हैं वहां चल के चलना है सर। मतलब आपका ये कहना है कि जो आपको सहारा दे रहे हैं कंधों का, वो आपके कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता है मेरे, जब तो मैं गया हूँ वहाँ कि कार्यकर्ता मेरे, तो फुलेरा क्षेत्र की सारी जनता ही मेरे कार्यकर्ता, उसमें क्या बात है? तो जनता को कितनी परेशानी हो रही है? आप जा रहे हैं, ऊपर से पानी भरा हुआ, उनके कपड़े भी तो खराब हो रहे हैं सर। देखिए मैंने जो जायजा लिया पूरे एरिया का, वो सारा मैंने आपदा मंत्री जी को जाके और करोड़ी लाल जी को जाके कल सुबह ही सारी बात बताई है कि हमारी इसमें इस समस्या ये है, इतना नुकसान हो गया है और इसकी हमें कैसे इसको पानी को निकालना है। एसडीएम साहब वगैरह को वहाँ पाइप लगवाए, पानी निकासी का इंतजाम किया, ये सारे काम बाढ़ के बरसात के होते हुए किए। वो सारे काम ठीक है, लेकिन आपके जाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है विद्याधर जी। सर ऐसा है मैडम जी कि अगर ऐसा कोई पहली विधायक ऐसा कोई जा रहा है, इतने दिन से बारिश हो रही है। हाँ। चार कार्यकर्ता अगर खड़े ये कहते हैं नहीं सर गाड़ी नहीं अपन ऐसे ही चलते हैं, तो उसमें कहाँ कोई ऐसी कोई अनहोनी की बात नहीं हुई है। नहीं, अनहोनी की बात नहीं है विद्याधर जी, लेकिन जिस जनता ने आपको चुनकर उस कुर्सी पे बैठाया है वो भी तो उस पानी में जा रही है, और इतना भी पानी नहीं है, केवल पैर ही भीगे हैं, उसमें आप भी जा सकते थे पैदल चल के। ये बोलकर कि रहने दो, मैं भी पैदल चल सकता हूँ। कोई बात नहीं। तो आप क्या चाहते हैं वो बताइए ना। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ठाट बाट है और आपके कपड़े ना गंदे हो, जो आप इस तरह से सवारी कर रहे हैं, वो बड़ा अनोखा, बड़ा दिलचस्प है ये सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई अनोखा तो अनोखा किया, हम भुगतेंगे, आप चिंता ना। नहीं तो ये रुतबा केवल अनोखा नहीं होना चाहिए सर, काम भी तो अनोखा होना चाहिए ना। कोई बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं मौसम की जानकारी नहीं रहती है, मौसम विभाग हर दिन ये तस्वीरें जारी करता है कि रेड अलर्ट होने वाला है, येलो अलर्ट होने वाला है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं मौसम की जानकारी नहीं रहती है। आप चैनल है, आप कोई चीज का सोल्यूशन चाहते हैं तो बताइए, कोई सोल्यूशन पूछना चाहते हैं तो इससे क्या मतलब है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विद्याधर जी। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक। की मौत हो गई थी। इसके पहले झालावाड़ में आपने देखा था पिपलोदी में जिस तरह से सरकारी स्कूल का छत गिरा, और उसके बाद से जिस घटना में 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे, उसके बाद से इस स्कूल में, मतलब जैसलमेर के स्कूल ने कोई सबक नहीं सीखा। वहां पर एक घटना और घटित थी और एक बच्चे की इसमें मौत हो गई, शिक्षक घायल हो गया। उसके बाद से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ये बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक के लिए ये, मतलब 29 से 31 तक अवकाश घोषित हुई है और स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों की अब जांच की जाएगी। जांच के बाद से पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। निरीक्षण के बाद कलेक्टर को यह रिपोर्ट दी जाएगी। तो एंट्री गेट, टॉयलेट और अन्य जो भी सुविधाएं हैं उन सब की जांच की जाएगी। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में तैयारी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। लोगों ने बिहार चुनाव की जंग, राजस्थान की फौज, बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, संस्कृति का मेल या चुनावी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी राजस्थान में हो रही है। यह सुनकर चौंकिए मत, यही है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी फार्मूला। इनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार, और जहां संगठन मजबूत हो वहां से भेजे जाएं सिपाही। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का धर्म है, जिसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। बिहार में चुनाव है और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए राजस्थान के नेता बिहार जाकर मोर्चा संभालेंगे, जिसके तहत महिला मोर्चा की पहली टोली बिहार पहुंच चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राजस्थान में अभी पहले लॉट में हम लोगों ने 17 महिलाओं का एक ग्रुप
हम लोगों ने बिहार के विभिन्न विधानसभा में भेजा है। और वो विधानसभा वो हैं जहां राजस्थान के बहुत आयत में लोग रहते हैं, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं। वो मारवाड़ी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने इन बहनों को भेजा है। भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी महिला कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार भेज दी है। 17 महिलाओं की टीम अब अगले 10 दिनों तक बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। साथ ही प्रवासी वोटर्स जो मारवाड़ी समुदाय के हैं उनसे सीधे जुड़ाव बना रही है। प्रदेश में मार्च से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान है। राजस्थान से महिला नेताओं की 17 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। राजस्थान बीजेपी बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। राजस्थानी प्रवासी यानी कि मारवाड़ी समाज से संपर्क कर रही हैं। भागलपुर, पटना, लहरियासराय में मारवाड़ियों को साध रही है। बीजेपी का ये कोई नया तरीका नहीं है। चुनावी मौसम में दूसरे राज्यों से प्रचारक भेजना, जातीय और सांस्कृतिक समीकरणों के अनुसार प्रचार को साधना, ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे जीत की रणनीति कहा जाता है। हालांकि ये कवायद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नाम पर हो रही है। मार्च से चल रहे इस अभियान में संस्कृति के आदान प्रदान की बात कही जा रही है। संपर्क का ये सेतु और भावनाओं की ये डोर एक भारत की भावना के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देने का जरिया बनती दिख रही है। तो बिहार के पदाधिकारी राजस्थान में उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो जिले हैं वो हैं जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ है आदि। ऐसे अनेकों जिले में, हर जगह इसमें तो मैक्सिमम लोग हैं, बाकी अन्य जिलों में भी थोड़े थोड़े लोग हैं। संस्कृति के बहाने सियासत की चालें, बिहार की रणभूमि में राजस्थान की टोली और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक दांव। ये अभियान कितना श्रेष्ठ और कितना राजनीतिक रहा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। रामनगर स्कूल हादसे पर एक्शन देखने को मिला है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला निलंबित कर दी गई हैं। लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है और प्रधानाचार्य सुमन बाला को निलंबित किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि आप जो इस तरह तस्वीरें देख रहे हैं जैसलमेर की, ये घटना कल की घटित हुई है जब पूनमनगर में एक सरकारी स्कूल में तेज हवा के चलते एक स्कूल का जो पिलर है वो गिर गया था और इस पिलर के गिरने की वजह से एक कक्षा 1 का छात्र जिसकी उम्र मात्र 9 साल थी उस पिलर के नीचे आया और जिससे दर्दनाक मौत हो गई और एक शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनकी स्थिति फिलहाल बताया जा रहा है नाजुक है और उसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। और वहीं जैसलमेर जिले के पूनमनगर से जो झकझोर देने वाली हादसा सामने आया है उसमें बड़ी कार्रवाई भी की गई है। स्कूल परिसर में जर्जर पिलर एक मासूम की जिंदगी किस तरह से निकल गया। हादसे में एक शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे के बाद से ये कहा जा सकता है कि शायद स्कूल प्रशासन ने झालावाड़ स्कूल हादसे से कोई भी सबक नहीं लिया था। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। एसएचओ विनोद मीणा सहित 23 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। 12 जिला पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। तो लोकेश सुमन की हिरासत में मौत हो गई थी। दरअसल उसकी हालत नाजुक हुई, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद फौरन अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और आज उससे संबंधित कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विपिन, लोकेश सुमन की हिरासत में मौत के बाद से बड़ी कार्रवाई की गई है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। हिरासत में लिया गया था लोकेश सुमन। बबलू मीणा था, उसकी हत्याकांड में लोकेश सुमन को आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने उसको एक दिन पहले ही गिरफ्तार करना बताया था और परिजनों का कहना था कि 5 दिन पूर्व ही अवैध हिरासत में रखा गया था लोकेश सुमन को और 22 कल जो है
वो जो है उसकी मौत हो जाती है किशनगंज थाने में सुबह संदिग्ध अवस्था में। जब उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो चिकित्सक जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए किशनगंज अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया था। और पूरे मामले में जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मानवाधिकार की, उसी के तहत जो है कार्रवाई करते हुए आज बारा पुलिस अधीक्षक ने जो किशनगंज SHO विनोद मीणा समेत जो 23 पुलिसकर्मी थाने में थे, सभी को जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। और फिलहाल जो है मेडिकल बोर्ड से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लोकेश सुमन के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है और इसमें जांच बिठाई गई है। पूरी जांच होगी मामले में। अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी पाया जाता है इसके अतिरिक्त भी, तो उन पर अतिरिक्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है विपिन, ये भी बताइए विपिन कि परिजनों का आरोप ये भी था कि परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था लोकेश से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए परिजनों के अनुसार जो है 22 तारीख को जो घटनाक्रम का जब बॉडी मिली थी बबलू मीणा की, उसी दिन जो है लोकेश सुमन को पुलिस ने राउंड अप कर लिया था। लेकिन उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी, जो परिजनों का आरोप है कि उसकी गिरफ्तारी न तो बताई गई, न ही जो परिजनों को उससे मिलने दिया गया। और अवैध हिरासत में भंवरगढ़ थाना पुलिस जो है उसने उसको 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखा। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई और जिस दिन गिरफ्तारी पुलिस ने बताई 2 दिन पूर्व, तब उसको किशनगंज थाना में गिरफ्तार होना बताया और वहीं से उसका वीडियो फुटेज भी जारी किया गया था। उसी फुटेज में असहज भी, थोड़ा बीमार सा, हिलता डुलता सा नजर भी आया था मृतक लोकेश। ठीक है लोकेश, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी देने के लिए।